दोस्तों प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग पहला सवाल पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जितने और सवाल बचे हैं हम लोग इस वीडियो में सभी सवाल को करेंगे। तो देखिए दूसरा सवाल है दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके इन विकल्पों में से जो आंसर है वो प्राप्त करना है हमें। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। दोस्तों tan 45 अंश का मान 1 होता है तो एक काम क्या कर देंगे, वर्ग। 1 का वर्ग दोस्तों एक ही होता है, तो 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे 2। 0 में भी किसी भी संख्या से हम भाग देंगे दोस्तों कितना आता है, 0। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का आंसर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल देख लिए हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारा है दोस्तों तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरा सवाल है दोस्तों साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य है। क्या है दोस्तों, सत्य है जब a का मान है, जब a का मान है। तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन दिया है a का मान 0 डिग्री, b का मान दोस्तों 30 डिग्री, c का मान 45 डिग्री और d का दोस्तों मान 60 डिग्री दिया है। तो हम लोग दोस्तों इसको विकल्प से, इस सवाल को दोस्तों हम लोग विकल्प से सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए पहला हम विकल्प रख रहे हैं दोस्तों साइन 2 गुणे 0। तो दोस्तों 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। साइन 0 डिग्री आ गया और साइन 0 अंश का मान दोस्तों 0 होता है। ये दोस्तों आपका LHS हो गया। अब इसी तरह RHS दोस्तों निकाल लेंगे। तो 2 और साइन क्या रखना है दोस्तों 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है। तो इस प्रकार से ये भी 0 आ गया। देखिए दोस्तों LHS बराबर RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट सही है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल भी हम लोग कर लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। अब दोस्तों अगला सवाल है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान है। तो दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन दिया है cos 60 अंश, बी नंबर दिया है दोस्तों साइन 60 अंश, सी नंबर दिया है दोस्तों tan 60 अंश, डी नंबर दिया है दोस्तों साइन 30 अंश। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है दोस्तों। दिया है दोस्तों 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस
tan स्क्वायर 30 अंश। आप लोगों को दोस्तों बता दिया गया है tan 30 अंश का मान होता है 1/3। यहाँ पर 1/3 का दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्ग, क्योंकि tan का क्या है, वर्ग। यानी यहाँ पर आ गया दोस्तों 2/3 बटे 1 माइनस 1 का वर्ग दोस्तों 1 होता है और कड़ी में 3 का वर्ग 3। इस प्रकार से दोस्तों 2/3 और दोस्तों इसको 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा और 3 का गुणा फिर इसमें कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3। अब दोस्तों आ गया आपका 2/3 बटे 3 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2 और फिर नीचे 3। दोस्तों इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो फिर दोस्तों आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 बटे 2 गुणे कड़ी में 3। 2 से 2 कट गया, इससे ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/3। और 1/3 दोस्तों किसका मान होता है, तो दोस्तों 1/3, रुकिए दोस्तों, ऊपर आएगा दोस्तों, कड़ी में 3 से 3 कटेगा तो आपका मान आएगा कड़ी में 3। और कड़ी में 3 किसका मान होता है दोस्तों, tan 60 अंश का। tan 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, कड़ी में 3। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 4 नंबर सवाल यानी 4th नंबर भी आसानी से कर लिए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर 1/कड़ी में 3 और दोस्तों दे दिया है हमें कि जो हमारा a प्लस बी है उसका मान क्या होना चाहिए। दोस्तों दे दिया है 0 डिग्री से a प्लस बी का मान बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा या बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों दिया है a जो है वह b से क्या है, बड़ा है, तो a और b के मान बताइए। ए और बी का मान आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 है। तो दोस्तों हम जानते हैं हम लोग कि tan
ए प्लस बी बराबर कड़ी में 3 tan का किसका मान होता है। हम लोग इधर यदि दोस्तों tan है तो इस साइड भी tan ही लेंगे और पता करेंगे कि किस कोण का मान कड़ी में 3 होता है। तो हम लोग जान गए दोस्तों tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। तो दोस्तों तुलना करेंगे, tan से tan हट जाएगा और a प्लस बी बराबर क्या दोस्तों बचेगा 60। ये क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों दिया है tan a माइनस बी बराबर 1 अपान कड़ी में 3। तो फिर वही सिस्टम लगाएंगे दोस्तों, tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश का मान होता है 1 अपान कड़ी में 3। तुलना करेंगे, tan से tan हट जाएगा, a माइनस बी बराबर दोस्तों क्या बचेगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 व 2 से दोस्तों हल करेंगे इसको, तो जोड़ दीजिए सीधे दोस्तों, को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों a प्लस बी प्लस a माइनस बी 60 प्लस 30, इससे यह कट जाएगा, इधर आ जाएगा दोस्तों 2a बराबर 90। तो a बराबर आ जाएगा दोस्तों 90 डिग्री बटे 2 कट जाएगा, यानी दोस्तों आपका a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। जब दोस्तों a बराबर 45 डिग्री आ गया तो आप जानते हैं समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर क्या है 60। तो a का मान 45 रख दीजिए प्लस b बराबर कितना दोस्तों 60। तो b बराबर इस प्रकार कितना आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर कुल मिलाकर दोस्तों कितना आ गया 15 डिग्री। इस प्रकार से दोस्तों a बराबर आ गया आपका 45, b बराबर दोस्तों आपका आ गया 15 डिग्री। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से हल कर लिए हैं। अब दोस्तों इसमें कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का तर्क दीजिए। अपने उत्तर का तर्क दो। देखिए दोस्तों पहला इसमें सवाल है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, थीटा के बढ़ने पर
साइन थीटा का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, थीटा के सभी मानों, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा, साइन थीटा बराबर कास थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए अपरिभाषित है। तो दोस्तों अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसका तर्क भी हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का तर्क दो। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर बोल दिया है साइन ए प्लस साइन बी। तो दोस्तों हम लोग इसको देखेंगे। मान लीजिए ए का मान कोई ले लीजिए, मान लीजिए ए का मान दोस्तों, ए का मान आप लोग मान सकते हैं 0 डिग्री, या तो सबसे सिंपल मानिए ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री। तो दोस्तों LHS देखिए क्या आएगा रखने पर, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना आया, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब इधर रख कर देखिए, देखिए कितना आया है, 1 आया है। और RHS आप लोग रख कर देख लीजिए कितना आएगा, साइन 30 प्लस RHS रख कर देख लीजिए दोस्तों, यहीं रख दे रहे हैं। RHS रखेंगे तो साइन आ जाएगा 30 प्लस साइन 60। तो साइन 30 अंश का मान दोस्तों 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कभी भी आपका 1 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों पहला आपका जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य। जो ये कथन है आपका क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों असत्य है दोस्तों, क्योंकि हम लोग मान लिए हैं ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आप LHS लेकर हल करेंगे तो आपका 1 आएगा, और RHS लेकर हल करेंगे तो आपका कभी भी 1 नहीं आएगा। तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। ये एकदम कथन सत्य है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे साइन 0 अंश पर 0 होता है, फिर उसके बाद 30 अंश पर 1/2 होता है, 45 अंश पर 1/2 होता है, फिर उसके बाद दोस्तों 60 अंश पर कड़ी में 3/2 होता है, और मैक्सिमम मान साइन 90 अंश पर होता है जो कि 1 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यह आपका एकदम कथन सत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कास थीटा दोस्तों बराबर होता है। तो ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं। सिर्फ 45 डिग्री पर दोस्तों साइन और कास आपस में बराबर होते हैं, नहीं तो जैसे साइन 90 अंश लेंगे तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कास 90 अंश का 0 होता है। तो सिर्फ 45 पर बराबर होते हैं, थीटा के सभी मानों पर बराबर नहीं होते हैं। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ए बराबर 0
पर काट अपरिभाषित है। तो आप दोस्तों जानते हैं tan 0 अंश का मान, tan 0 अंश का मान दोस्तों 0 होता है। तो इस प्रकार से काट का उल्टा होता है tan, तो काट 0 अंश का मान होगा अनंत, जो कि एकदम आपका क्या दिया है, सही दिया है कि a बराबर 0 पर काट a क्या होता है दोस्तों, अपरिभाषित होता है। तो पहला असत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया, तीसरा भी असत्य हो गया और चौथा क्या हो गया दोस्तों, सत्य हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 8.2 को हम लोग क्या कर लिए हैं दोस्तों, समाप्त कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।